वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत को अहम कदम करार दिया। सी पैक फेज़ 2 के साथ 5 नए कॉरिडोर्स पर काम करने पर इत्तेफाक। शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लाहाती इक़दामात के नतायज चीन की भरपूर हिमायत से मुमकिन हुए। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सदर के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। पाक चीन साइंस और टेक्नोलॉजी, IT और ज़राअत में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर भी मुलाकात में शरीक हुए। गुजरात वीनस बन गया। 24 घंटे की मुसलसल बारिश के बाद नाला भिंबर का ओवरफ्लो शहर को पानी पानी कर गया। 577 मिलीमीटर बारिश से गुजरात में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। निज़ामी जिंदगी मफलूज। नाला भिंडर, नाला भिंबर समेत 6 बरसाती नालों में तुगयानी से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आए। भिंबर नाला बिफरा तो सैलाबी पानी ने शहर को तालाब बना दिया। ताजरों का करोड़ों रुपए का सामान डूब चुका। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल, अहाता सेशन कोर्ट और अहम सरकारी इमारतों में भी पानी दाखिल। कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर के तालीमी इदारे भी आज बंद रखे गए। इंतजामिया पानी निकालने के लिए कोशां। मदीना सईदा के करीब हिफाजती बंद बांधकर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। निकासी के लिए गुजरांवाला से भी हंगामी बुनियादों पर मशीनरी और गाड़ियां गुजरात पहुंचा दी गईं। भारत से मजीद रेले आने पर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चनाब फिर बिफर गया। हेड खान की, हेड कादराबाद और चनियोट ब्रिज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। पानी का बहाव 5,57,000 क्यूसिक हो गया। बिफरी लहरें हर चीज़ को लपेट में लेने लगीं। सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, मंडी बहाउद्दीन को खतरात लाहक। हेड मराला, रावी साइफन, शाहदरा, बलोकी और हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में शेरशाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बस्ती घाघरा में पानी दाखिल। मेन शाहराह पर पानी आने से मुल्तान मुजफ्फरगढ़ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अकबर बंद पर दबाव बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की आमद 4,15,000 क्यूसिक हो गई। हेड मोहम्मद वाला में पानी का लेवल 413 तक पहुँच गया। खतरनाक हद 417 फीट है। मजीद बंद तोड़ने का इम्कान। दरिया किनारे आबाद देहात और बस्तियाँ खाली करवाने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता। दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद आगाह कर दिया। इंडियन डैम, ऊंग और भाकरा से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 3,35,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। दरिया सतलुज में मजीद पानी आने से 6 अजला शदीद मुतासर होने का खदशा। कसूर, उखाड़ा, पाकपतन, बोरेवाला, आरेवाला और भावलनगर शामिल। PDMA के मुताबिक सतलुज की सैलाबी सूरत हाल से हरीकी और फिरोजपुर के मकामात पर भी सैलाब आ सकता है। रेला हेड इस्लाम से टकराने के बाद तेज़ी से हेड साइफन की जाने बढ़ रहा। हेड साइफन मेलसी के मकाम पर भी बड़े सैलाब का खतरा है। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक सैलाब में 46 शहरी जाँ बहक हुए। अब तक 38,75,000 लोग मुतासिर। 4,000 मुजाजात ज़ेरे आब आए। 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुतासरा अजला में 410 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 13,22,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर-ए-आला को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। बताया गया कि फील्ड अस्पताल मुकम्मल फ़ाल है। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है।
फ्यूमिगेशन भी जारी है। मरियम नवाज ने आरजी क्लासरूम का दौरा किया, बच्चों के साथ घुल मिल गई। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा खवातीन से भी मुलाकात, रिलीफ कैंप्स में सहूलियात से मुतालिक पूछा। वज़ीर आला ने खुद भी फ्री मेडिकल कैंप का जायजा लिया। पंजाब में सैलाब से तबाही व बर्बादी, मदावा कौन करेगा? खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। कहते हैं माल मवेशी बह गए, सैलाबी पानी फसलें भी निकल गया, खाने पीने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं, हुकूमत मदावा करे। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज ने तबाही की नई दास्तानें रकम कर दी। तेज़ो तंद रेले के बायस मजीद व हिफाजती बंद टूट गए, पानी मोटरवे M5 तक जा पहुँचा, हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, काश्तकार सख्त मुश्किलात से दो चार। गिलगित के इलाके दारेल में बारिश के बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जन से जायद घर पानी की नजर। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक गाँव के लोगों ने सैलाब की बरवक्त इत्तला देकर जानी नुकसान से बचाया। दर्जनों माल मवेशी और इमलाक पानी में बह गईं। फसलों और ज़राई अराजी को भी बहुत नुकसान हुआ। रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें इलाके में भेज दी गईं। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद, सैलाबी रैलों और आवाम के मसाइल की बर वक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, देहात, बस्ती और कस्बे पर नज़र। इंतज़ामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इकदाम और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीमें वहां तक भी पहुंच गईं जहां रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंची। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर, बावसूख। कराची के लोगों को पानी मुयसर नहीं, सुरजानी टाउन से नागिन चौरंगी तक कहीं पानी नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, बोले हब कैनाल भरने से पानी की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। आपके झूठ से लोगों का निज़ाम से एतमाद उठता जा रहा है। मेयर साहब, आपकी जिम्मेदारी है, चीज़ों को ठीक करें। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने दलाइल के बाद महफूज फैसला सुनाया। वकील ने कहा उनके मौक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, मुकदमे में अभी तक मुल्जिम की हद तक चालान भी नहीं आया, लामहदूद वक्त तक मुल्जिम को कैद नहीं रखा जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने शाहरेज की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर की थी। अस्पताल से मुल्जिम की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, वो चल नहीं सकता था। पुलिस बिस्तरे मर्ज से कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकती है? सरकारी वकील ने दलाल दिए, आजकल तो ऑपरेशन के दूसरे दिन मरीज चलने फिरने लग जाता है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि वकील साहब, हर कोई सुल्तान राही नहीं होता। फिल्मों में इतनी गोलियां लगने के बाद हीरो उठ के खड़ा हो जाता है। अदालत ने मुल्जिम की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का कतर का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की कतरी अस्करी क़यादत से मुलाकात, वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ कतर आर्म फोर्सेस से मिले। खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। अमरीकी सदर ने हमास को फौरी तमाम कैदियों को रिहा करने की वार्निंग दे दी। कहा हमास तमाम 20 कैदियों को रिहा करे वरना कुछ नहीं बचेगा। कैदियों की रिहाई के बाद गजा के हालात तेजी से बदल जाएंगे। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हैं, फ़लस्तीनियों को भी रिहा किया जाए। गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला और तामीर नौ का आगाज़ किया जाए। हमास गजा में आज़ाद टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम पर भी मुत्तफ़िक। उधर इसराइल ने हमास की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। इटली के बंदरगाह के मजदूरों का मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा ऐलान। बार्सिलोना और ट्यूनिस से इमदादी सामान ले जाने वाली कश्तियाँ रोकने पर पूरा यूरोप बंद करने की धमकी।
मजदूरों ने खबरदार किया कि अगर फ्लोटेला से 20 मिनट के लिए भी राब्ता ख़त्म हुआ तो यूरोप भर की बंदरगाहें बंद कर देंगे। सालाना 13 से 14,000 कंटेनर्स इसराइल जाते हैं। अगर फ्लोटेला को रोका गया तो एक कील भी इसराइल नहीं जा सकेगी। रूसी तेल की खरीदारी ना रोकने पर अमेरिकी सदर का भारत पर दबाव बढ़ाने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि भारत पर अभी सानवी पाबंदियां लगाई हैं, फेज 2 और फेज 3 अभी बाकी हैं। उधर मोदी सरकार अमेरिकी महसूलात से परेशान। मुआशी दबाव के पेश नज़र घरेलू मसनूआत पर GST कम कर दिया। हुकाम के मुताबिक फैसला मसनूआत की घरेलू तलब बढ़ाने के लिए किया गया। यमनी हौजियों का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। तर्जुमान हौजी अफवाज के मुताबिक मकबूजा बैतुल मकदस और हैफा में हसास अहदाफ को निशाना बनाया। गजा का मुहासरा खत्म होने तक हमले जारी रखेंगे। इसराइली फौज ने मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा किया है। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में केबल रेलवे कार को हादसा। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 15 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हलाक अफराद में कुछ गैर मुल्की भी शामिल हैं। लिस्बन के पहाड़ी रास्ते में हादसा पेश आया, वजह मालूम ना हो सकी।